जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रिया प्रिज्म क्या होता है। देखिए बाबू, जो प्रिया प्रिज्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रताप वाद भी कहते हैं। यानी ओ प्रिया, तो क्या होता है, ये प्रिया प्रिज्म होता है। अब हम ये समझते हैं ये होता क्या है और कैसे होता है, तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, एक सेक्स रोग होता है। यानी जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब होता है। और ये किसको होता है समझिए। देखिए वो होता का ना, जिसमें लिंग उत्तेजना के अभाव में उत्तेजना समाप्त होने के बाद घंटों तक खड़ा रहता है। अब कितना देर तक खड़ा रहता है, देखिए 4 घंटे तक। यानी ये किसको होता है, देखिए बाबू लिंग। अब लिंग किसके पास होता है, तो पुरुष के पास। यानी ये किसका बीमारी है, तो ये पुरुष का है। यानी देखिए उत्तेजना समाप्त होने के बाद, जैसे मान लीजिए आप सेक्स करने के लिए जाते हैं, संबंध बनाने के लिए जाते हैं, उस समय 10 मिनट 15 मिनट आप क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। अब सेक्स करने के बाद होता क्या है, उस समय ना अभाव हो जाता है, किसका, उत्तेजना का अभाव हो जाता है। आपके अंदर जो उत्तेजना होता है उससे पूरा खत्म हो जाता है। अब जैसे खत्म हो जाएगा ना, तब वो जो ना आपका पेनिस होता है ये क्या होता है, खड़ा रह जाता है। कितना देर तक, तो 4 घंटे तक। समझिए है क्या बाबू, इसे बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं इसे, हम पेनिक्स से बोलते हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है, तो इसी के माध्यम से सेक्स किया जाता है। लेकिन सेक्स के दौरान अगर खड़ा रहेगा तब तो ठीक है। अब मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्टेमिना कितना है, ये कब तक खड़ा रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, ये 4-4 घंटा तक खड़ा रहता है। आपका उत्तेजना खत्म हो जाएगा तब वो खड़ा रहेगा। आदमी का कार्य हमारे बाप कवन नाव का बीमारी पकड़ ला सूरा, सेक्स करते हैं तो खड़ा रहता है तो ठीक है। लेकिन जब सेक्स करना समाप्त हो जाता है उसके बाद भी ये 4 घंटे तक क्या होता है, खड़ा रहता है। अब जैसे आपका पेनिक्स 4 घंटे तक खड़ा रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं प्रिया प्रिज्म बोलते हैं। समझ में गया, तो क्या होता है बाबू, ये पुरुष के अंदर होता है। इतना कुछ समझ में। अब होता क्या है समझिए। देखिए लिंग में खून का अनियंत्रित क्या होता है, बहाव होता है। अब देखिए बाबू क्या सब खून आ रहा है, क्या होता है बाबू, तो सबके सब खून होता है। एक चीज़ समझिए, देखिए बिना खून के हमारा शरीर नहीं चल सकता। अब देखिएगा कहीं आदमी जाता है रोड पे ना, जब एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर उसके शरीर में से सारा खून बह जाता है तो आदमी वैसे मर जाता है। आदमी को कहीं करंट लग जाता है तो पूरा जो करंट होता है ना, वो पूरे शरीर को ब्लड को क्या करता है, थक्का बना देता है, काला कर देता है, आदमी बेचारा वैसे मर जाता है। यानी सब कुछ कौन चलाता है, तो हमारे शरीर में ब्लड चलाता है। देखिए हमारा हाथ है ना, हमारे हाथ में अगर ब्लड नहीं जाएगा, ये समझिए हम क्या करते हैं, एक रसरी लेके ऐसे इसको बांध देंगे ना। अब जब जोर से इसको बांध देंगे, इसमें ब्लड सही से नहीं जाएगा। अब जब सही से नहीं जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए आदमी को बेचारा अगर कहीं मर जाएगा और उसके शरीर में खून नहीं रहेगा, अगर हाथों ऐसा खड़ा करे रहेगा, ऐसा खड़ा रहेगा, मुँह बोले रहेगा तो मुँह बवाई रहेगा, गोड़वा ऊपर कर ले रहेगा तो गोड़वा ऊपर रहता है, तो कहाँ रहता है, यानी उसमें ब्लड नहीं जाता है। तो ठीक वही प्रक्रिया कहाँ होता है, देखिए बाबू पेनिस में होता है। पेनिस में क्या होता है, तो ब्लड का क्या होता है, बहाव होता है। लेकिन वो बहाव क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित का मतलब जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका पेट गड़ रहा है, कहिएगा कमर गड़ा था, अरे बापा तेज होता, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा आपका पेट गड़ने लगता है, आप उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। चाहे अम्मा जब कुछ भी हो रहा है, भैया आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गोड़ हाथ टूट गया, बहुत तेज दुखा रहा है, इतना ज़्यादा दुखाएगा, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से देखिए होता क्या है ना, लिंग में जो खून होता है, खून का बहाव इतना तेज हो जाता है जिसके कारण हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब जब नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तब ये समस्या हो जाता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है ना, लीवर वाली धमनी में क्या होता है, चोट लगता है। अब ध्यान समझिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं लीवर। क्या होता है, ये हो गया लीवर। अब ध्यान से देखिए है सब का है, इसे हम बोलते हैं धमनी। क्या है बाबू, देखिए है सब का है, इसे हम बोलते हैं धमनी। इस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, समझिए क्या है, धमनी है। अब इसमें क्या जा रहा है भैया, ब्लड जा रहा है। अब मान लीजिए इसमें खून जा रहा है, लेकिन अचानक से इस चोट लग जाएगा। अब जैसे चोट लगेगा तब भी क्या होता है, समस्या हो जाता है। यानी देखिए लिंग में खून का अनियंत्रित बहाव, और क्या होता है, तो लीवर वाली धमनी में जब चोट लग जाता है तब आदमी को ये समस्या हो जाता है। अब जैसे समस्या हो जाता है तो देखिए जो पेनिस होता है यानी जो लिंग होता है, ये 4 घंटे तक क्या होता है, खड़ा रहता है।
समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के। अब कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है इस्केमिक, ये क्या होता है बाबू, देखिए कम प्रवाह। दूसरा होता है नॉन इस्केमिक, ये क्या होता है उच्च प्रवाह। तीसरा होता है आवर्त इस्केमिक, ये क्या होता है रुक रुक के। अब सबसे पहले हम ही समझते हैं कि इस्केमिक यानी कम प्रवाह क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए इस्केमिक क्या होता है बाबू, देखिए रक्त लिंग से क्या होता है बाहर नहीं जा पाता है और रिएक्शन के कारण ये 4 घंटे तक क्या होता है खड़ा रहता है। और लिंग का जो सिरा होता है ये क्या होता है नरम होता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अब ध्यान से देखिए रक्त लिंग से बाहर नहीं जा पाता है। ध्यान से देखिए बाबू, इसमें क्या है भैया, ब्लड ऐसे आएगा फिर ब्लड जाएगा, ब्लड आएगा ब्लड जाएगा, यानी हमारे शरीर में जो खून होता है ये हर वक्त चलता रहता है। अगर रुक जाएगा ना तो आदमी बेचारा रुक जाता है, यानी जो हमारे शरीर में खून होता है ये हर वक्त चलता है, कम बेसी करके चलता रहता है। तो देखिए जब कम हो जाता है तो आदमी का बीपी लो हो जाता है, जब तेज हो जाता है तो बीपी हाई हो जाता है। तो हमारे शरीर में खून क्या होता है हर वक्त चलता रहता है। अब देखिए अगर खून नहीं चलेगा तो समस्या हो जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है तो रक्त लिंग से बाहर नहीं जा पाता। अब कैसे नहीं जाता है, देखिए बाबू, अब मान लीजिए यहाँ से ब्लड आ रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है ब्लड आ रहा है। अब ब्लड तो आ रहा है लेकिन ये बेचारा ब्लड वापस नहीं जा पा रहा है। अब जब वापस नहीं जा पा रहा है ना तभी इसमें क्या होता है समस्या हो जाता है। और ये क्या होता है तो 4 घंटे तक खड़ा रहता है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि अगर हमारा हाथ इसे बांध दिया जाएगा और इसमें ब्लड नहीं जाएगा ना, तो जब ब्लड नहीं जाएगा ये बेचारा काम नहीं करेगा, ना ही सोच होगा ना ही टेढ़ होगा। जिस तरह से रहेगा एकदम वैसे रहेगा। अगर ऐसे हम बांधेंगे तो ऐसे रहेगा और ऐसे बांधेंगे तो ऐसे रहेगा। कहीं ऐसा रहता है यानी इसमें ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जिस तरह से रहता है उसी तरह से रह जाता है। तो होता क्या है जो इसमें रक्त का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है और जो लिंग होता है इससे बाहर ब्लड नहीं जा पाता है ना, तो जो लिंग होता है क्या होता है ये 4 घंटे तक खड़ा रहता है। समझ गया। लेकिन देखिए लिंग का जो सिर होता है ये नरम होता है। अब सिर कौन है, देखिए बाबू है इतना का इसे हम बोलते हैं सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं। देखिए है इतना का है लिंग का सिर। तो ये क्या होता है बाबू, ये नरम रहता है, यानी ये टाइट नहीं होता है, क्या होता है नरम रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब इसमें ब्लड रुक जाता है एकदम इसमें क्या होता है तना हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है। लेकिन जब ब्लड आएगा जाएगा तब ठीक रहेगा। लेकिन होता क्या है तो जो लिंग होता है इसमें जो ब्लड का बहाव होता है ये वापस नहीं जा पाता है, जिसके कारण ये समस्या हो जाता है। समझ में गया। तो हो गया पहला। देखिए दूसरा होता है नॉन इस्केमिक। ये क्या होता है भाई, देखिए जब कोई धमनी फट जाती है, लिंग में घाव हो जाता है, रक्त प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो दर्द नहीं होता। देखिए वो इसमें क्या होता है, देखिए दर्द होता है। अब देखिए जैसे आपका पेनिस ना अगर खड़ा रहेगा तो दर्द हो ही पे करेगा। आदमी सोच 4 घंटा खड़िया दीजिए कहेगा बुढ़वा दुखाता रही बाबू बाबा कबल ही खड़ा रहेंगे। लेकिन भैया इस 4 घंटा खड़ा रहेगा तो इसको क्या होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन जो नॉन इस्केमिक होता है ना इसमें क्या होता है दर्द नहीं होता है। लेकिन होता क्या है जब कोई धमनी फट जाता है तो लिंग में घाव हो जाता है। तो एक बात बताइए, जिस रास्ता से ससुरा खून जा रहा है वो रास्ता फट जाएगा तो कैसे मजा आएगा। देखिए बाबू अब मान लीजिए नस हो गया। अब इस नस में ऐसा ब्लड जा रहा है, ठीक है एकदम मस्त ब्लड जा रहा है, लेकिन पता चलेगा है फट जाएगा। अब जैसे फटेगा ना तो ब्लड इधर उधर जाने लगता है। अब देखिएगा ब्रेन में ना जो नस होता है अगर नस फट जाता है तो आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो उसी तरह से ये जब नस फट जाएगा, देखिए जब नस फट जाता है ना तो लिंग में क्या होता है घाव हो जाता है। अब जैसे लिंग में घाव हो जाता है तो देखिए दर्द तो नहीं करता है, लेकिन जो रक्त प्रवाह होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहाँ ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए जाएगा इसमें तो एक कंट्रोल रहेगा भैया है बनल है ये बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब ये फट जाता है तो इसका बहाव तेज हो जाता है। अब जैसे तेज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन इस्केमिक। समझ गया। अब तीसरा होता है आवर्त इस्केमिक। क्या होता है आवर्त, यानी इसमें क्या होता है तो रुक रुक के, यानी देखिए है क्या है बाबू है हमारे नस है। अब नस में क्या हो जाएगा ब्लड ऐसे जाएगा रुक के फिर रुक के फिर रुक के फिर रुक के ऐसे रुक रुक के जाएगा। अब जब रुक रुक के जाता है उसे हम बोलते हैं आवर्त इस्केमिक। समझ गया। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, इस्केमिक, दूसरा होता है नॉन इस्केमिक, तीसरा होता है आवर्त इस्केमिक। देखिए जो पहला होता है इसमें दर्द होता है, दूसरा में दर्द नहीं होता है लेकिन नस फट जाता है। समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम और समझते हैं इसके कारण और लक्षण के विषय में। चलिए अब समझते हैं कि प्रियाप्रिज्म होने का कारण
और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले कारण के विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, कारण क्या होता है, देखिए रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, दर्द होता है। भाई क्या है, इसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। अब देखिए रीढ़ का जो हड्डी होता है उसके नीचे क्या होता है, तो पेनिस होता है। अब देखिए रीढ़ की हड्डी कमर के पास जाके खत्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो पेनिस होता है। होता क्या, अगर आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो ये समस्या हो सकता है। समझ गया। अगला देखिए, अगला होता है मूत्र मार्ग में सूजन। अब देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। अगर मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है तभी क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अगला होता है देखिए शराब नशीला दवा। लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, नशा शराब में होती तो झूमती बोतल। एकदम बकलोले वाला काम करता है। एक बात बताएं, देखिए बाबू नशा काहे लगता है, तो जैसे आप शराब पीते हैं ना तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक सेरिबेलम होता है। तो जो नशा होता है उसी के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। अब जैसे अटैक करता है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इस तरह से पिए ले बा तब आदमी को नशा लगता है। तो लोग क्या करते हैं, शराब का सेवन, नशीली दवा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनको समस्या हो सकता है। समझ गया। अगला होता है कोकीन, हेरोइन, सब क्या होता है भैया, तो सब नशीला पदार्थ होता है। अगर आप शराब, नशीला दवा, कोकीन, हेरोइन का सेवन करते हैं तब ये समस्या हो सकता है। अगला होता है रक्तचाप नियंत्रण का क्या करते हैं लोग, गोली खाते हैं। अब देखिए भैया जो आदमी बूढ़ा जाता है ना तो बीपी कब हाई होता है कब कम होता है, तो लोग क्या करते हैं, दवा खाते हैं। तो जो लोग रक्तचाप नियंत्रण के लिए दवा खाते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो उनको ये समस्या हो सकता है। अगर जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए। अगर दवा खाएंगे ना तो हो सकता है आपको प्रिज्म नाम का बीमारी हो सकता है। समझ गया। ये सब है क्या होता है, तो कारण होता है। अब हम ये समझते हैं लक्षण क्या होता है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम आपको पहले बताएं, एक तो इस्केमिक होता है, एक तो नॉन इस्केमिक होता है और एक तो आवर्त इस्केमिक होता है। तो देखिए जब डॉक्टर के पास जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर ये चेक करेगा कि आखिर तीनों में से भइल कौन है, उसके हिसाब से आपको दवा देगा और लक्षण आपको सामने आता है। देखिए अगर आपको इस्केमिक वाला समस्या है, देखिए होता क्या है, 4 घंटे तक जो आपका लिंग होता है क्या होता है, वो खड़ा रहता है। और देखिए यौन रुचि उत्तेजना से क्या होता है, असंबंधित। तो पहले आपको पता है भैया कि जो लोग सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध होता है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा होता है। कब होता है, जब ये सब समस्या हो जाता है तब होता है। लेकिन देखिए जो आपका लिंग होता है ये 4 घंटे तक खड़ा रहता है और यौन संबंध बनाने में आपके लिए क्या होता है, परेशानी होता है। अब भैया कौन बनाएगा, वो बेचारा खुद है परेशान हो गया, अरे बाप बाप का भइल हम के ससुरा, हर वक्त बेचारा वो कहीं जा भी नहीं सकता है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। क्या होता है, ये सब लक्षण दिखाई देता है। अगला देखिए लिंग कठोर लेकिन सिरा क्या होता है, नरम होता है। देखिए भैया हर जब का लिंग रहेगा ना ये क्या होगा, एकदम कठोर हो जाएगा। लेकिन हर जो सिरा है ये क्या होता है, सिरा होता है, ये क्या होता है, ये नरम होता है। यानी जो सबसे आगे वाला हेड होता है ये क्या होता है, नरम होता है। बाकी सब जो लिंग होता है ये क्या होता है, एकदम टाइट होता है। तो ये क्या होता है भैया, तो इस्केमिक वाले में होता है। समझ में क्या, अगर इस्केमिक है तो ये सब लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगला देखिए, अगला होता है नॉन इस्केमिक। ये क्या होता है भाई, देखिए 4 घंटे तक खड़ा रहता है। देखिए जब आपको समस्या हो जाएगा, चाहे इस्केमिक है चाहे नॉन इस्केमिक, तो 4 घंटा ही खड़ा रहेगा। अब देखिए लिंग क्या होता है, सीधा लेकिन कठोर होता है। देखिए इसमें क्या होता है भैया, देखिए लिंग तो कठोर रहेगा लेकिन जो सिरा होता है ये नरम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए लिंग सीधा लेकिन क्या होता है, ये कठोर रहता है। यानी क्या होगा, देखिए ये पूरा पूरा कठोर रहेगा, चाहे इसका हेड हो चाहे पूरा पेनिस हो, क्या होता है पूरा का पूरा एकदम कठोर हो जाता है, यानी टाइट हो जाता है। देखिए अंतर हो गया भैया, इसमें नरम रहेगा लेकिन इसमें सब क्या होता है, सब कठोर हो जाता है। और देखिए दर्द नहीं होता। अब एक चीज़ में देखिए जब आपको इस्केमिक वाला होगा तो इसमें क्या होगा, दर्द होगा। लेकिन जब नॉन इस्केमिक होगा तो इसमें दर्द नहीं होता। काहे नहीं होता है, जो धमनी वाला नस होता है ये फट जाता है, समझेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगा। तो आप डॉक्टर के पास जाएगा तो ये देख के बताएगा भैया आपको किस तरह से दवा करना। पता चलेगा नस फाट गई है, हई दवाई करेगा तो काम नहीं करेगा। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, होने का कारण, लक्षण क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।